नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे राजस्थान के बीएसटीसी प्रश्न पत्रों में आए हुए राजस्थान अध्ययन के उन सभी प्रश्नों को हल कराएंगे जो पूछे गए थे। यह प्रश्न पत्र आपके प्रश्न पत्र था बीएसटीसी का, उसमें 50 से लेकर 100 तक के जो सभी प्रश्न हैं राजस्थान अध्ययन के, उन सभी प्रश्नों को इसमें हल कराया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, विकसित राजस्थान @ 2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है। तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी। उन्होंने कहा कि हमारा राजस्थान है वो 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अर्जित कर लेगा। यानी हमारा जो राजस्थान है 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी अर्जित कर सकता है हमारा राजस्थान 2029 तक। तो इस प्रकार इसका जो सी राइट आंसर होगा, यानी 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार होगा। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। बाड़मेर की गिरगिल खदान और नागौर की माता सुख और कंसऊ खदानों से कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो बाड़मेर की गिरगिल खदान और नागौर की माता सुख और कंसऊ खदानों से कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो इन खदानों से जो खनिज निकाला जाता है उस खनिज का नाम है लिग्नाइट खनिज। लिग्नाइट खनिज बाड़मेर की गिरगिल खदान और नागौर की माता सुख खदान से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सी राइट आंसर होगा, यानी लिग्नाइट खदान इसका सही आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है, और उस सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी नहीं है बाणगंगा। बाणगंगा चंबल की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह यमुना नदी की सहायक नदी है, क्योंकि यह यमुना नदी में जाकर मिलती है, ना कि चंबल नदी में। इसलिए चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं वो काली सिंधी है, बनास है और पार्वती। ये चंबल नदी में जाके मिलती हैं, इसलिए इसमें जो चंबल की जो सहायक नदियाँ होंगी वो काली सिंधी है, बनास है और पार्वती है। और बाणगंगा जो बाणगंगा है, बाणगंगा चंबल की सहायक नदी नहीं है, इसलिए इसका बी राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। राजस्थान में 24-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया। तो राजस्थान में 24-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया। तो अगर उस सेक्टर की बात करें तो सेक्टर का नाम है दोस्तों सेवा क्षेत्र। और ये सेवा सेक्टर है जिसने सकल राज्य मूल्य वर्धन में अपना सर्वाधिक योगदान दिया, यानी सेवा क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का नाम है, उनका नाम अगर नाम की बात करें तो उनका नाम है मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल थी जिन्होंने 2025 में अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था। तो इस प्रकार इसका बी राइट आंसर होगा, मोना अग्रवाल। अगले सवाल की बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा। तो स्वर सागर नामक ग्रंथ की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था चांद खां था, जिनका नाम था चांद खां संगीतकार थे जिन्होंने स्वर सागर नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार इसका जो डी आंसर है वो सही होगा। तो प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है। तो सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है। तो सांझी कला में जिस देवी की पूजा की जाती है उस देवी का नाम है पार्वती। माता पार्वती की सांझी कला में पूजा की जाती है। तो इस प्रकार इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के सही समूह को पहचानिए। तो राजस्थान में मीठे पानी की झीलों के सही समूह को पहचानिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही ऑप्शन इसका सी होगा, क्योंकि इसमें राजसमंद झील मीठे पानी की झील है, सिलीसेड झील मीठे पानी की झील है और कोलायत झील इसमें मीठे पानी की झील है। तो इस प्रकार इसमें राजसमंद, सिलीसेड और कोलायत मीठे पानी की झील हैं, इसलिए इसका सही क्रम सी होगा, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले सवाल की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952 और 54 के दौरान स्वीडिश पुरातत्व दल द्वारा किया गया था। तो 1952 और 1954 के दौरान स्वीडिश पुरातत्व दल के द्वारा रंग महल था उसका उत्खनन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, यानी रंग महल इसका सही आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 है, 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम सूची में अजमेर को किस श्रेणी में रखा गया था। तो
अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम सूची में अजमेर को किस श्रेणी में रखा गया था? तो दोस्तों यह 7वां एकीकरण हुआ था, तब इसमें अजमेर को शामिल किया गया था और इस समय जो अजमेर था उसको पार्ट सी राज्य की श्रेणी में रखा गया था। यानी पार्ट सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहली निम्न में से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित है? तो जो पहली फिल्म है राजस्थान की, शाहरुख खान की जो फिल्म है अभिनीत पहली। अगला प्रश्न है, शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहली निम्न में से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित है? तो दोस्तों यह राजस्थान का एक लेखक है जिसका नाम था विजय दान देथा की दुविधा। विजय दान देथा की दुविधा पर यह कहानी आधारित है। विजय दान देथा की दुविधा पर यह कहानी आधारित है, इसलिए इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल प्रश्न नंबर 12, उन 3 स्थलों को पहचानिए जहां 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठों और राजपूत राज्यों के बीच में युद्ध हुए। तो दोस्तों 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठों और राजपूतों के बीच में युद्ध हुआ था और उन 3 स्थानों के नाम थे, एक का नाम तो तुंगा था, दूसरे का नाम पाटन और तीसरे का नाम मालपुरा। तो इसका सी राइट आंसर होगा, तुंगा पाटन मालपुरा। तुंगा पाटन मालपुरा इसका सही आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान के लोक रंग कर्म की किस विधा से तुर्रा कलिंगी संबंधित है? यानी राजस्थान के लोक कर्म की किस विधा से तुर्रा कलिंगी संबंधित है? तो दोस्तों यह ख्याल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ख्याल से संबंधित है, इसलिए इसका ए राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर अगले की बात करेंगे, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यानी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है शेर है। यह गुरु शिखर के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रेणी की। तो इस प्रकार इसका डी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की, पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? तो दोस्तों पुष्कर मेला जो आयोजित होता है वो होता है कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो मोरिया, लूर, कुंद और मादल नृत्य किस समुदाय की हैं? मोरिया, लूर, कुंद और मादल नृत्य किस समुदाय से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह ग्रासिया समुदाय के संबंधित नृत्य हैं और इसका ए राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों वीर भारत समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था विजय सिंह फतिक। विजय सिंह फतिक ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी, इसलिए इसका डी राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की, 2 बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड स्थित है। 2 बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें प्रश्न नंबर 19 की, बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया है के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसमें त्रुटिपूर्ण युग्म है, उस त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। तो दोस्तों इसका त्रुटिपूर्ण युग्म है नागर सागर बांध और नगरी नदी। तो इसका त्रुटिपूर्ण युग्म है नागर सागर बांध और नगरी नदी। ये नागर सागर बांध दूसरी नदी बना है और नगरी नदी अलग है, तो इसका त्रुटिपूर्ण युग्म इसका सी सही आंसर है। अगले सवाल की बात करें प्रश्न नंबर 19 की, राजस्थान की किन वस्तुओं में से किसे जीआई टैग यानी भौतिक संकेत टैग नहीं मिला? तो दोस्तों ये राजस्थान रावण हत्या का जो टैग है ये इसको अभी नहीं मिला है, तो इसका डी राइट आंसर है। अगले की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे? तो दोस्तों निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे? तो दोस्तों अगर बात करें तो कभी भी अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कभी भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं रहे हैं, यानी अशोक गहलोत इसका राइट आंसर होगा, यानी डी इसका सही आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 22 है,
1990 के दशक यानी 1990 से 1999 के दौरान निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया, यानी किस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया था। तो दोस्तों उसमें से जो मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया था उसका नाम था हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया है। तो इस प्रकार इसका हरिदेव जोशी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए जिनकी 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। तो जिनको 5 पीरों के रूप में राजस्थान में इनकी पूजा की जाती है, अगर 5 पीरों के रूप में उनकी पूजा की जाती है तो उनका नाम अगर सही क्रम की बात करें तो गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी, ये राजस्थान के 5 लोक देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार ये लोक देवता गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। तो इस प्रकार इसका सी राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करें, राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो राजस्थान के उन स्थानों को पहचाना है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने वो किया था रणथंभौर पर, रणथंभौर के बाद किया था चित्तौड़ पर और चित्तौड़ के बाद किया था जालौर पर। तो इस प्रकार इसका सही क्रम है रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर। रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर, यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अगले की बात करें प्रश्न नंबर 25 की, वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के जांगल देश के अंतर्गत आते थे। यानी महाभारत काल में वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले हैं जो कि जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। अगर उसकी राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी बीकानेर। बीकानेर इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर महाभारत काल में जांगल देश के अंतर्गत आते थे, इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करेंगे, निम्न व्यक्तियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं रहे। तो निम्न व्यक्तियों में से राजस्थान के विधानसभा के पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं रहे। तो इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो कि पूर्वकालिक विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, गुलाब चंद कटारिया जी। गुलाब चंद कटारिया पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं थे। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल होगा प्रश्न नंबर 27 का, जौहड़, खीदन और झालरा विधियाँ क्या हैं। जौहड़, खदीन और झालरा विधियाँ क्या हैं। तो दोस्तों जौहड़, खदीन और झालरा विधियाँ हैं, ये जल संरक्षण की विधियाँ हैं। कौन सी विधियाँ हैं दोस्तों, ये दोस्तों जल संरक्षण की विधियाँ हैं, इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण की विधियाँ। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित है। तो एक ही आंदोलन से संबंधित व्यक्ति की बात करें तो इनका नाम है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जी एक ही आंदोलन से संबंधित थे, इसलिए इसका ए राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 की, गीदड़ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दूसरा, इसे केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, केवल बी केवल 2 सही है, या सी 1 और 2 दोनों सही हैं, या डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हैं, क्योंकि जो गीदड़ नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। दूसरे नंबर पर इसे केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब बात करें अगले सवाल की। अगला सवाल है, पंडित विश्वमोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बाय द रादर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों पंडित विश्वमोहन भट्ट को उनकी एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में जो पुरस्कार मिला था उस पुरस्कार का नाम था ग्रेमी। ग्रेमी पुरस्कार मिला था उनको 1994 में, इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 31 है,
OP योजना के अंतर्गत जिले और उत्पादन के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो बारां में आम, अजमेर में गुलाब, चूरू में मूंगफली उत्पादन और सीकर में प्याज। तो दोस्तों अजमेर में तो गुलाब उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। चूरू में मूंगफली उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। और सीकर में प्याज होता है, बिल्कुल सही है। इसमें जो गलत है वो है बारां में आम। तो दोस्तों बारां में आम नहीं होते हैं, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है। तो दोस्तों करौली जिले में कौन सा दुर्ग स्थित नहीं है, तो उसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेरगढ़ किला। शेरगढ़ किला धौलपुर में स्थित है। शेरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? धौलपुर में स्थित है, ना कि करौली में, इसलिए इसका बी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 33 की, जय सिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? जय सिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों इसमें से जो पुस्तक जय सिंह सूरी थे, उन्होंने हमीर मद मर्दन की जो पुस्तक लिखी थी, हमीर मद मर्दन पुस्तक लिखी थी, इसलिए इसका बी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 34 की, सुंगड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? सुंगड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? दोस्तों इस पर जालौर का किला बना हुआ है। किसका किला बना हुआ है दोस्तों? जालौर का किला बना हुआ है, जो कि सुंगड़ी नदी के किनारे स्थित है और सोनगिरी की पहाड़ियों में भी स्थित है। इस किले का नाम है जालौर का किला, इसका सही आंसर होगा। अब बात करेंगे अगला सवाल, प्रश्न नंबर 35 की, होली के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है? होली के दूसरे दिन बादशाह की सवारी शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो दोस्तों यह निकाली जाती है ब्यावर में। कहाँ पर निकाली जाती है? ब्यावर में निकाली जाती है, तो ब्यावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करेंगे, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 36, हमसीड़ो क्या है? हमसीड़ो क्या है? तो दोस्तों हमसीड़ो की बात करें तो हमसीड़ो है बीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत। बीलों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है हमसीड़ो। बीलों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है हमसीड़ो। तो इस प्रकार इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत को हमसीड़ो कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगले की बात करेंगे, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली से संबंधित नहीं है? स्थापत्य की भूमि से संबंधित नहीं है। कौन सा मंदिर स्थापत्य की भूमि से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा समाधेश्वर मंदिर। समाधेश्वर मंदिर है जो कि स्थापत्य शैली से संबंधित, भूमि शैली से संबंधित नहीं है। समाधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 38 की बात करें, इन्या पर्वत किससे संबंधित है? इन्या पर्वत किससे संबंधित है? तो दोस्तों इन्या पर्वत मीणा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीणा से संबंधित है इन्या पर्वत। तो इस प्रकार इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 की, प्रश्न नंबर 39 देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थानी काव्य संग्रह गांव और अम्बा, जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, के लेखक कौन हैं? अगर इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं मुकुट मणिराज। मुकुट मणिराज इसके लेखक हैं और इनको यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 40 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 40, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और सीमप्त नदी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समीपस्थ नदी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नोहा बाणगंगा। नोहा बाणगंगा इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी? तो दोस्तों इसको जो संस्था बनाई गई थी उसका नाम था राज्य वित्त आयोग बनाया गया था। राज्य वित्त आयोग इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। अगला सवाल प्रश्न नंबर 42 की बात करें। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य कौन था? तो अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य कौन सा था? तो वो दोस्तों सिरोही था।
कौन सा दोस्तों? सिरोही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर बात करें प्रश्न नंबर 43 की, तो 43 प्रकार है। प्रश्न नंबर 43 है, राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे। सेकंड, राजस्थान में महिला साक्षरता दर 60.1% थी। तो इसका ऑप्शन केवल एक सही, बी केवल सेकंड सही, केवल सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही, और डी ना तो एक और ना ही दोनों सही। तो बात करें तो इसका जो प्रश्न नंबर 43 है उसका केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी केवल एक सही है आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 44, बीजक की पहाड़ी में की गई खुदाई में किस साम्राज्य के अवशेष मिले? तो बीजक की पहाड़ी में की गई खुदाई में किस साम्राज्य के अवशेष मिले? तो दोस्तों इसमें जो मौर्य साम्राज्य था इसके अवशेष मिले थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा, यानी मौर्य साम्राज्य के अवशेष मिले थे। अगला सवाल प्रश्न नंबर 45 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 45 है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया और वापस नहीं लिया गया। यानी उस राज्यपाल को पहचाना है जिन्होंने 1956 के अधीन, अनुच्छेद 1956 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उन्हें उद्घोषित किया गया लेकिन उसे वापस नहीं लिया गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम चन्ना रेड्डी इसका सही आंसर है। अब बात करेंगे अगले सवाल की। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद चित्रकार की किस शैली से संबंधित थे? तो राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो दोस्तों यह जो शैली थी वह किशनगढ़ शैली थी, किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। तो इस प्रकार इसका डी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीति और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया था? तो इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया था? अगर उनके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी ने राजनीतिक और सामाजिक सुधार किए थे जिसके कारण उन्हें बूंदी से निष्कासित किया गया था। तो इस प्रकार इसका डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगले की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 18 इस प्रकार है, नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नलिखित में से किस बादशाह ने राव की पदवी प्रदान की थी? प्रश्न नंबर 48, नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नलिखित में से किस बादशाह ने राव की पदवी प्रदान की थी? तो राव की पदवी प्रदान की थी, उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां के द्वारा अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार इसका जो सी है वो सही होगा। अगली बात करें प्रश्न नंबर 49 की, तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे? निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे? तो राज्यसभा के सदस्य रहे थे, उनका नाम था मास्टर आदितेंद्रनाथ, यानी मास्टर आदितेंद्र इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मास्टर आदितेंद्र इसका सही आंसर है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 50, वर्ष 2022 और 23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।